हेलो एवरीवन। आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर के शेयर में काफी बड़ी रफ्तार हमें देखने को जरूर मिली। 100 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा जरूर, लेकिन उसके बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आते हुए देखी और शेयर अभी अगर हम देखें तो 90 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर 100 के करीब पहुंचा था तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ चुका है। अब यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो कभी नहीं करनी चाहिए और मैंने हमेशा कहा है कि 90 रुपए से महंगा इस शेयर को मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। अब जब शेयर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या अब ये सस्ता हो चुका है या अभी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं अदानी पावर की। 91-92 रुपीज का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 102 रुपए 103 रुपए के करीब पहुंचा था और उसके बाद देखिए लगातार ये टूट रहा है। और ये वो लेवल अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि 100 रुपए के ऊपर है, मतलब खरीदारी का मौका यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अदानी पावर जब ये 100 रुपए के ऊपर निकल चुका था और मैंने इवन जब 90 रुपए के ऊपर भी ये शेयर निकला था तब मैंने कहा था कि इसको मैं 90 रुपए से महंगा तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 90 रुपए से महंगा ये वर्थ है मेरे लिए। लेकिन फिर भी अब जब उस लेवल पर पहुंचने की कोशिश करें तो अगर हम ट्रेंड्स को देखने की कोशिश करें तो ट्रेंड्स अभी इनके फेवर में नहीं है। 90 रुपए से थोड़ा और नीचे भी अब ये जा सकता है, चांसेस है इसके। एक साल में अगर हम देखें तो अदानी पावर में एक साल का अगर हम ग्राफ देखने की कोशिश करें तो देखिए 155% का ग्रोथ है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल है जहां पर मैंने लगातार अदानी पावर को खरीदारी करने की सलाह दी है। देखिए मैंने हर बार अदानी पावर को खरीदने की सलाह दी पिछले एक साल में, लेकिन जब ये शेयर 90 रुपए से ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि अब मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूंगा खरीदारी का। और 100 रुपए के ऊपर जब पहुंचा तब मैंने कहा था कि यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, खरीदारी का मौका नहीं है। क्योंकि देखिए हर बार हमें देखने को मिला है 100 रुपए के ऊपर पहुंचा, ठीक है, ये शेयर दोबारा टूट गया। ये देखिए 87 रुपीज तक आया था यहाँ पर, ठीक है, दोबारा तेजी बनी, यहाँ पर 100 रुपए तक गया, अब वापस टूटकर 91 पर आया और दोबारा 87 का जो लेवल पिछली बार इसने दिखाया था वहां तक ये शायद जा सकता है। 88 रुपए के आसपास ये जा सकता है, लेकिन 88 रुपए तक जाने के बाद दोबारा एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी जो इसको 100 रुपए तक भी लेके जाएगी। यहाँ पर देखिए चार्ट को समझिए आप, पहले जितनी तेजी आती थी वापस उतनी बड़ी गिरावट हमें हर बार देखने को मिली है यहाँ पर अदानी पावर में। लार्ज कैप शेयर है, 37,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है। 11.49% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास यहाँ पर देखने को मिली है। दो म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, लेकिन उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है कि 0.01% तक भी ये पहुंच सके। गौतम अदानी सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर और हाईएस्ट पब्लिक शेयर में ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। 5.53% की होल्डिंग है उनके पास। और देखिए प्रमोटर की तकरीबन 29% की होल्डिंग गिरवी भी है। तो अदानी पावर में नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी हमें देखने को मिल रही है और प्रमोटर की उतनी बड़ी होल्डिंग भी यहाँ पर नहीं है। म्यूचुअल फंड ने बड़ा हिस्सा यहाँ पर खरीदा ही नहीं है, ना के बराबर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की। इंश्योरेंस कंपनी ने इससे दूरी बनाकर रखी है। एफआईएल्स ने खरीदारी जरूर की, अच्छी खरीदारी है, लेकिन जब ये शेयर इस लेवल पर पहुंच जाता है 91 रुपीज के आसपास तो डेफिनेटली ये महंगा हो जाता है। टेक्निकल रेटिंग पे आप देखेंगे तो अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। यहाँ से और नीचे तक ये शेयर जा सकता है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते नजर आ रहे हैं। अदानी पावर देखिए रेवेन्यू में डिक्लाइन है, ठीक है, नतीजे आए थे मार्च क्वार्टर के और वो अच्छे नहीं थे। अगर मैं रेवेन्यू वाइज दिखाऊं तो अच्छे नहीं थे, प्रॉफिट एवरेज में कह सकता हूं इसको, ठीक है। सितंबर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 7,750 करोड़ का इनका रेवेन्यू था जो डिक्लाइन हुआ 6,900 करोड़ तक पहुंचा और अभी 6,375 करोड़, मतलब गिरावट आ रही है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट इस बार सिर्फ 13 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट, बुरा नहीं है, क्योंकि कंपनी इससे पहले बहुत बड़े नुकसान में थी। ये जो 2,228 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है, एक वक्त में एक बड़ा पैसा आ गया, ठीक है, और उसी की वजह से ये था, वरना एक्चुअल में देखा जाए तो उस वक्त क्वार्टर में भी आपको नुकसान देखने को मिल रहा था।
तो देखिए धीरे 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 कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। हो सकता है कि जून में आपको थोड़ी और बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिल जाए। देखिए शेयर बुरा नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ अदानी पावर शेयर बुरा नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे पहुंच चुका है वो प्राइस अभी मुझे महंगा लग रहा है, और इसीलिए मैं अभी हाल फिलहाल में अदानी पावर को अवॉइड करने की मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर। जब शेयर 100 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि अब यहाँ पर मत खरीदारी करिए, और मैं हमेशा से कहता हूँ अदानी पावर को मैं 90 रुपए से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा, लेकिन 90 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाएगा तो बाइंग के मौके होंगे यहाँ पर। देखिए 85 रुपए से 88 रुपए के बीच में अगर ये शेयर आपको मिलता है तो उस लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पावर कंपनी में शेयर खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से टाटा पावर आपकी पहली पसंद होनी चाहिए, ठीक है। टाटा पावर आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहे, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अदानी पावर में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अदानी पावर में देखो तो रिस्की शेयर जरूर है, लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखने की कोशिश करें एक झटके में तेजी बनती है यहाँ पर, एक झटके में, लेकिन जब टूटता है तो डराता भी है ये। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर समझनी है। जबकि टाटा में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और एक चीज टाटा में गारंटीड है, टाटा पावर में, कि अगर ये गिरेगा तो उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाएगा। अदानी पावर में ये है कि ये गिर गया, अब कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो ओवरऑल जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि टाटा पावर मेरी पहली पसंद रहेगी। उसके बाद अगर मुझे रिस्क लेना होगा तो मैं अदानी पावर में रिस्क लूंगा, और 90 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा। मैं इसको 85 से 88 रुपए के बीच में अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं खरीदारी करूंगा। लेकिन अगेन कह रहा हूं यहाँ पर प्लीज ध्यान से सुनिएगा, किसी एक प्राइस पे अगर मान लीजिए कि ये 88 पर पहुंच चुका है, ठीक है, और आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं, तो ये मत करिए कि सारे के सारे शेयर्स आपने 88 रुपए के लेवल पर खरीद लिए। देखिए गिरावट जब आती है ना यहाँ पर तो कहाँ रुकेगी कि किसी को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 88 रुपए के लेवल पे पहले 250 शेयर खरीदिए, 3 रुपए की गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, 3 रुपए की अगर थोड़ी गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं, और अदानी पावर डेफिनेटली तेजी दिखाएगा, दोबारा 100 रुपए तक भी ये जरूर जाएगा। लेकिन अभी डाउन ट्रेड चल रही है तो कहाँ तक नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन 85 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ से जो गिरावट है वो थमनी चाहिए और दोबारा तेजी का रुख यहाँ से होना चाहिए। लेकिन अगर 85 रुपए का जो लेवल अगर ये तोड़ देता है तो बाद में आपको 80-75 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 85 का लेवल तोड़ता है तो जब तक 85 का लेवल इंटैक्ट है आगे आपको 100 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि अदानी पावर हाईली वॉलेटाइल शेयर है, हाईली रिस्की शेयर्स है। तो अगर आपको सेफ प्ले करना है तो पहली चॉइस टाटा पावर होनी चाहिए। अगर आपको रिस्की प्ले करना है तो आपकी चॉइस अदानी पावर यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, ताकि आप नीचे के लेवल पर थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सके, और जैसे ही गिरावट आएगी वैसे बाद में आपको तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।